अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के ड्रोन अटैक। ईरानी आर्मी ने हमले का वीडियो जारी किया है। तो अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद अब ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है। ईरान की तरफ से भी अमेरिकी ठिकानों पर, यह देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे, ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर बम बरसाना शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने अब हमले शुरू कर दिए। ड्रोन के जरिए ईरान हमला कर रहा। और ये सबसे पहले तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आप देख पा रहे हैं। तो आप देखिए, बीते एक हफ्ते की बात की जाए, तीसरी बार ऐसा है जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और इस बार बहुत ही घातक और विनाशक हमले किए गए 50 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान के अंदर। और अब ईरान ने कैसे बदला भी शुरू कर दिया। ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक जो किया गया उसकी सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अमेरिकी ठिकानों पर अब ईरान ने भी बारूद बरसाना शुरू कर दिया है मिडिल ईस्ट में। तो ये देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं और देखिए कुल मिलाकर ये तस्वीरें देखकर इस बात का पूरा अंदाजा लग सकता है कि हालात कितने ज्यादा खराब हो गए। कुछ वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जैसी 40 दिन के युद्ध के दौरान 28 फरवरी के बाद हमने देखा था, जब इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर बारूद बरसाया था ईरान ने। और ईरान है जो कि अमेरिका के सामने झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, अमेरिका की मनमानी के सामने सरेंडर करता हुआ नजर नहीं आ रहा और मुंहतोड़ जवाब कैसे दे रहा है, ये ताजा तस्वीर है। तो ये TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, अभी बहरीन पर ईरान का हमला, अमेरिका के 5th फ्लीट पर, अमेरिका के 5वें फ्लीट पर हमले की खबर सामने आ रही है। इस बीच एक और जानकारी, अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की खबर है। मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। तो सेंटकॉम ने जारी किया है हमले का वीडियो। ये देखिए तस्वीरें, मिसाइल और ड्रोन से अटैक की खबरें हैं। ईरान के 140 ठिकानों पर हमला किया गया तो ईरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है, जहां अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, मिसाइल और ड्रोन से हमले की ये तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं। सेंटकॉम ने यह हमले का वीडियो जारी कर बताया है कैसे मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इन अलग अलग ठिकानों पर 140 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। और देखिए, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमारे साथ है। शरदेंदु सर, बीते एक हफ्ते की बात करें, तीसरा बड़ा हमला। कुल मिलाकर ऐसा तो अब लग रहा है कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका, कोई मूड में नहीं है कि सीजफायर को कंटिन्यू किया जाए या बातचीत की जाए। धमकियां दी जा रही है, धमकियों के आगे से अब हमले शुरू हो गए, बेहद ही घातक और विनाशक हमले। देखिए करुणा जी, पिछले जो एक हफ्ते से हमले चल रहे हैं और जिस तरीके से रिपोर्टिंग आ रही, पहले 80 टारगेट, फिर 90, फिर 140, ये दिखाता है कि अमेरिका बड़े डिस्प्रोपोर्शनेटली फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट की ओवरलैपिंग भी है। एक तरफ देखिए टारगेटिंग हो रही है, दूसरी तरफ टॉक भी हो रही है। एक तरफ डिस्ट्रक्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी को भी मौका दिया जा रहा है। तो इस तरीके का कंफ्यूजन पूरे स्टेट में क्रिएट किया है। और आज की डेट में ईरान जो है वो बार बार रिटेलिएट कर रहा है। देखिए, ईरान ने IRGC के जो नेवी है वहां पे डिसेंट्रलाइज कमांड है। लोकल कमांडर को यह पूरी तरीके से अथॉरिटी दिया गया है कि अगर एक डेजिग्नेटेड रूट पे कमर्शियल वेसल्स नहीं जाते हैं तो आप उस पर स्ट्राइक करें। और उसी के तहत आज की डेट में यह युद्ध, जिसको आप युद्ध का जो 3.0 बोल रहे हैं, वो चालू हो गया है। और साथ में कौन सा देश सफर कर रहा है? सबसे ज्यादा टारगेटिंग देखिए बहरीन की हो रही है। छोटे देश जो कि पूरी तरीके से अमेरिका के सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट थे,
लगातार उसके ऊपर बमबारी हो रही है। और साथ में अब्बास अरागची देखिए ओमान जाते हैं और एक पैसेज को मुकर्रर करने की कोशिश करते हैं जिसमें ओमान का भी एग्रीमेंट हो और ईरान का भी एग्रीमेंट हो। लेकिन देखिए युद्ध में एक कंफ्यूजन का स्टेट बना रखा है। अभी तक अमेरिका ने पूरी तरीके से 14 पॉइंट के मुसाहदे को खारिज नहीं किया है, बातचीत को भी मौका दे रहे हैं, डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन बनी कि दोनों देश प्रैक्टिकली लड़ाई नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे कंपल्शन हो जा रहे हैं कि आपको उसका जवाब देना पड़ रहा है। अमेरिका की जो इंटेंसिटी है जवाब देने की वो काफी इंटेंस है। जब बुशहर पे आप अटैक करते हैं, जहां के न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप यहां पे एक डिस्ट्रक्शन के मोड में फिर से जा रहे हैं। और साथ में जब स्टेटमेंट आता है कि आपने 100 टारगेट्स 100 मिसाइल को लॉक कर रखा, टारगेटिंग कर रही, सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है, तो एक बड़ा ही इंटेंस मैसेज आप ईरान को दे रहे हैं। लेकिन ईरान झुकने को ही लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके यहां जिस तरीके से हुजूम सड़कों पे है, जिस तरीके से ईरान एकीकृत हुआ और बार बार ये कहता है कि अमेरिका से बदला वो जरूर लेगा, तो ये सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट को देखें तो वो अल्टीमेटली मिलिट्री एक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे कंफ्यूजन है, क्योंकि आप बात को भी बढ़ावा दे रहे हैं और डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा दे रहे हैं और डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की तबाही का रिजल्ट नहीं निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये जो तस्वीरें हैं हमलों की वो भी अब सामने आने लगी हैं। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स देखने को मिल रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।